हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर फिजिक्स का पेपर आपका आता है एनआईओएस क्लास 12 का तो आपको लिखना कैसे है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भाई अगर आपके पास मैथ का पेपर आता है तो आपको लिखना कैसे है। तो इस तरीके का आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर एनआईओएस का पेपर आपको आंसर शीट मिलेगा। तो एनआईओएस का आंसर शीट और क्वेश्चन बुकलेट कैसा होता है चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, देखिए मैथमेटिक्स 311 सब्जेक्ट कोड, ये अप्रैल 2024 का है, ठीक है। ये रहा कोड नंबर, ये रहा सेट सी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 311। तो ये पेपर अभी आपको दिखाते हैं और ये मिलेगा आपको इस तरीके का आंसर शीट। और इस पेपर के पीछे एक ग्राफ पेपर रहेगा, तो ग्राफ पेपर का हमने यूज़ कर लिया, ये रहा, हमने यूज़ करके इस पर बना लिया, क्वेश्चन नंबर 45 इस पर सॉल्व कर लिया। तो देखिए कैसा रहेगा आपको। तो ये आपका आंसर शीट ऐसा मिलने वाला है। तो इसमें पहला पेज OMR का रहता है। तो OMR के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट कोड 311, फिर उसमें मीडियम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम किस मीडियम में देंगे, तो इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश लिखिए। फिर यहाँ पर कोड नंबर लिखिए, कोड नंबर मतलब कौन सा है, ये रहा कोड नंबर। और फिर कौन सा सेट है, तो सेट सी, तो सेट सी में गोला लगा दीजिए। फिर लिखा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो नहीं भैया कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो हमने कर दिया नो। फिर यहाँ नो NA, फिर यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और एनरोलमेंट नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ 6 को सर्कल करना है, पेन से करना है। फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 1, फिर इसके नीचे है 2, फिर है 3, 0, फिर 1 और फिर 2। तो इस तरीके से ये अपना एनरोलमेंट नंबर OMR में पहले लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग गोला को भरेंगे। फिर यहाँ पे आ गया सेंटर का कोड, हॉल टिकट पे दिया रहेगा, उसको देख के लिखना है। फिर वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग गोला करेंगे, सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे 311 मैथमेटिक्स का, 311 पे सर्कल करेंगे। फिर नाम लिखेंगे, नाम के नीचे जो सर्किल आता है OMR भरेंगे, और मदर फादर गार्जियन नेम कोई भी एक नाम लिखेंगे, अपना साइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, आपका पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इन्विजिलेटर आएगा तो वो यहाँ पे साइन कर देगा, ठीक है, साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, वो सब करेगा। अब आते हैं हम, चलिए पहला पेपर के ऊपर, ये लिखना कैसे है। तो ये रहा मैथमेटिक्स का पेपर हमारा, अप्रैल 2024 का पेपर है, ठीक है। चलिए, तो इसमें 45 क्वेश्चन है एंड 24 पेजेस है। तो चेक कर लीजिएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसी वक्त चेक कर लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस एंड 24 पेजेस है कि नहीं है। अब ये जो पेपर है इसमें 2 पार्ट है, 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। पेपर आपका 3 आवर्स का होगा, पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर स्टेपलर लगा दिए इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बट 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। सेक्शन A और सेक्शन B होगा। सेक्शन A के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 1-1 नंबर वाले होंगे। सेक्शन B के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 4 वाला होगा और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए करके देखते हैं कैसे होगा। तो सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, दिया है ना, A B C D, चारों में से जो करेक्ट रहेगा उसको लिखना है। तो 1 से 20 तक ऐसा ही रहेगा। 1 देखिए, ये 2 देखिए, A B C D सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो 1 से 20 तक ऐसा ही क्वेश्चन मिलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 का C पार्ट सही है, तो C पार्ट, ये जो है C पार्ट सही है, तो C पार्ट भी लिखिए और इसका ये वाला चीज़ जो है आंसर वो भी लिखिए। 2 का A पार्ट सही है, मतलब 2 सही है, तो 1 का हमने लिखा, 1 का पहले तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो लिख दिए C, और करेक्ट ऑप्शन के मतलब क्या है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसको भी लिखना है, इसको भी लिखिए। फिर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का A ऑप्शन करेक्ट है, तो A ऑप्शन एंड K की वैल्यू K = 2, तो जो 2 आया वो लिखा हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का C ऑप्शन सही है, और C के बगल में जो ऑप्शन C में है देखिए पीछे, उसको लिखिए। ऑप्शन C में जो है वो इसको लिखिए। 4 में देखिए वैसे ही लिखना है, 5 में भी वैसे ही करना है। 5 में 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, या तो इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, दोनों करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने किसको किया हुआ है, हमने किया हुआ है सेकंड पार्ट को। तो यहाँ सेकंड पार्ट लिखे हम, देखिए यहाँ सेकंड लिखा हुआ है ना, तो सेकंड हमने यहाँ लिखा, सेकंड वाले को किया, एंड सेकंड का ऑप्शन है C सही है, 1/4 उसमें है, तो C 1/4 सही है, तो ऑप्शन नंबर C 1/4 लिखेंगे। 6
7 में भी सेकंड 2 पार्ट है, तो इसमें भी जो करेंगे आप वैसे लिखेंगे। तो इसको सबको उसी तरीके से करना है। 1 से लेकर 20 तक सेम तरीका है करने का, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 1 से लेकर 20 तक सेम तरीके से सबसे पहले यहाँ लिख दिए सेक्शन ए ऊपर में, और उसके बाद सॉल्व करना चालू किए। 2 क्वेश्चन के बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि अलग अलग लगे, एकदम चिपका के लिखिएगा। गंदा लिखिएगा तो ध्यान में रखिए, गंदा लिखिएगा तो आपका नंबर कटेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि रफ वर्क आपको यहाँ नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और फिर रफ वर्क करने लग जाते हैं। तो अगर राइट साइड में मार्जिन खींच करके रफ वर्क करिएगा तो आपका कॉपी गंदा दिखेगा। कॉपी गंदा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए रफ पीछे करिए। लिख दिए रफ, ठीक है। 3 हिस्सों में बांट लीजिए ताकि यहाँ पर पहले कीजिए, फिर यहाँ कीजिए, फिर यहाँ कीजिए। रफ भी साफ सुथरा करना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि गलती कुछ हो तो नहीं रहा है। तो कचरा घिच करके रफ वर्क भी मत कीजिए। तो 3 लाइन पहले ही खींच लीजिए और उसके बाद करिए उसमें आराम से, ठीक है। फिर पीछे करिए, तो पीछे साइड में रफ वर्क करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक देख रहे हैं ना कितना साफ सुथरा। ये देखिए 2 के बीच में एक लाइन लाइन लाइन, ठीक है। एकदम मतलब क्लियरली बाइफरकेटेड है, ठीक है, कि कैसे होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 वाला जो है, 21 में क्या है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 4। 4 पार्ट दिया हुआ है, 4 में से कोई भी 2 पार्ट अटेम्प्ट करना है 21 का। तो कैसे लिखना है देखिए, हमने क्या किया है 21 का फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ लिखेंगे 1, उसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 2, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो डाउट कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सॉल्व करके लिख दीजिए। क्योंकि ऐसा है कि तुरंत एक बार में तो इसका आंसर निकल के नहीं आ जाएगा कि भैया xy = c², तो dy/dx क्या होगा। तो सॉल्व करके आप स्टेप्स उसको लिख दीजिए। क्लियर है? तो चलिए, ये हो गया हमारा कि 4 में से 2 पार्ट। तो जो बेहतरीन तरीके से आपको आता है फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब जहाँ ये 4 क्वेश्चन दिया है ना, इसमें 1 2 3 4, तो जिस क्वेश्चन में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो, नॉट 99%, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाकी नहीं करना है। जहाँ पे 99% कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ ये सही लग रहा है वाला नहीं करना है। जहाँ पर है 100% कॉन्फिडेंस लेवल की दिस इज करेक्ट, वही आपको करना है। फिर 22 में ट्रू फॉल्स लिखना है। तो ये बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसका ऐसे लिख दिया हमने, 22 का फर्स्ट पार्ट फॉल्स है, सेकंड पार्ट ट्रू है। 23rd में क्या है देखिए, 23rd मैच द फॉलोइंग है। तो 1 2 3 4 में से कितना करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों 1 से 4 में से कोई भी 2 भाग करने, मतलब एनी 2 करना है आउट ऑफ 1 to 4। तो 1 2 3 4 कोई भी 2 करना है, ठीक है। तो जो 2 इजी लगे वही 2 करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन एंड टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट पार्ट का आर आंसर होगा, सेकंड पार्ट का पी आंसर होगा, हमने कर दिया। इसी तरीके से आपको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द स्टेटमेंट इफ x and y आर ऑड देन xy इज ऑल्सो ऑड। तो इसका 2 पार्ट है, राइट इट्स, पहला कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड सेकंड कन्वर्स। तो इसका 24 का फर्स्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो ये रहा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, तो ये रहा हमारा उस स्टेटमेंट का कन्वर्स, कंजर्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट, 6 दिया हुआ है, 6 में से कोई भी 4 करना है। तो कोई भी 4 जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है, तो हमने 1 2 3 4 सीक्वेंस में कर दिया। आपको 1 2 3 4 सीक्वेंस में करने की ज़रूरत नहीं, जो आपका जिसमें 100% कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा सही है, वही आपको करना है। क्लियर है? फिर 26, इसमें भी लगता है 4 है, 4 ट्रू फॉल्स हैं। हाँ, अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट 1 to 6। ट्रू फॉल्स वाले 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 में से केवल आपको 4 सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने भी 4 सॉल्व किया हुआ है। तो 1 2 3 4 4 पार्ट सॉल्व किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। फिर 27 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 1 to 4 1 to 6 में से अगेन 4 पार्ट करना है। तो जो आपको 4 बढ़िया से आता है वो 4 आप बढ़िया से करेंगे, ठीक है।
फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है, इसमें भी 1 to 6 दिया हुआ है, 4 करना है। 28 नंबर में भी 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 करना है। तो आप इसको सॉल्व करके सही तरीके से करेंगे। तो जैसा हमने बताया वैसा ही करना है। तो ये 29 में भी वैसे ही है, 6 पार्ट है, 6 में से फिल इन द ब्लैंक से 4 करना है, तो आप 6 में से 4 करेंगे। फिर आता है हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर देखिए अब सेक्शन बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 जो है अब सॉल्व करने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम, 30 वाले को। ठीक है, तो सॉल्व करके P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, Q मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है 2P ट्रांसपोज माइनस 3Q ट्रांसपोज। तो ये रहा, इसको इस तरीके से स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 2P ट्रांसपोज माइनस 3Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपका कॉपी नीट एंड क्लियर होना चाहिए। आप केवल एक ही पेन का यूज़ करेंगे और वो होगी या तो ब्लू यूज़ कीजिए या ब्लैक यूज़ कीजिए। 2 पेन ब्लू ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ब्लू ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो ब्लैक को केवल हाईलाइट करने के लिए यूज़ कीजिए और ब्लू को पूरा लिखने के लिए। मतलब मिनिमम यूज़ करना है ब्लैक का, अगर आप 2 पेन यूज़ कर रहे हैं ब्लू ब्लैक तो। ठीक है, तो अगर आप लिख रहे हैं ब्लू से तो मिनिमम यूज़ हाईलाइट वगैरह करने के लिए ब्लैक का यूज़ कीजिए, या अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो मिनिमम यूज़ ब्लू का कीजिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए कीजिए। और अगर नहीं करिएगा, सिंपल, अगर आप नहीं ज़रूरत है तो आप मत कीजिए, एक सिंगल कलर को मेंटेन रखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 2 पार्ट है कि ये या फिर ये। तो हमने ये वाला पार्ट किया हुआ है, तो इसका सॉल्व किया हुआ है। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड x चेंजेज फ्रॉम 1.5 टू 1.49, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको सब्जेक्टिव के अंदर एज पर NIOS मार्किंग स्कीम करना है, तभी जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 30 ऑनवर्ड्स, ये जो है आप ध्यान में रखिए कि MCQ क्वेश्चंस नहीं है, JEE टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो JEE टाइप को सॉल्व करने का कोशिश मत कीजिएगा, इसको सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की तरह इसको सॉल्व करना है, पूरा फुल स्टेप्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का हमने और पार्ट किया हुआ है, तो यहाँ लिख दिए और पार्ट और फिर इसको सॉल्व किए। 33 देखिए, 33 का ये सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, स्टेप्स, और एकदम नीट एंड क्लियर आपकी कॉपी दिखनी चाहिए। आप स्टेप्स देख रहे हैं। और दूसरा चीज़ और ध्यान में रखिएगा एक चीज़, कि जैसे ये जो मार्जिन है, देखिए यहाँ दिख रहा है, पीछे वाला जो मार्जिन है ना, ये जो मार्जिन है ये यहाँ दिख रहा है। तो आप इस तरीके से लिखिए, आप इस तरीके से लिखेंगे कि इसको मतलब इतना दूर छोड़ के रखिए, इतना दूर छोड़ करके रखिए। ठीक है, उतना दूर छोड़ करके रखिए, चिपका करके मत लिखिए, गंदा ना दिखे। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको NIOS से केवल एक ही कॉपी मिलेगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको एडिशनल सीट नहीं मिलेगा, तो सीट आपको ख़राब नहीं करना है, कट्टम कुट्टी नहीं करना। ही नहीं कि आंसर लिख दिया, पूरा गलत हो गया, काट दिए, और जब पेपर ख़त्म हो गया तो पेपर मांग रहे हैं एडिशनल सीट, तो मिल ही नहीं रहा है, तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 33 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 34 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से सॉल्व करना है। स्टेप्स देख रहे हैं, प्रॉपर स्टेप होना चाहिए। फिर ये 35, ठीक है, देखिए जितना साफ सुथरा है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ये आपका 32 हो गया, उसके बाद ये 33 हो गया, ये आपका 34 हो गया, ये आपका 35 हो गया, ये आपका 36 है। ठीक है, 36 में 2 पार्ट है और पार्ट भी है, तो इसको भी एक बार दिखा देते हैं 36 को। सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 35 तो देख लिया आपने कैसे सॉल्व करना है। 36, ठीक है, 35 देखिए कितना लेंदी चला गया। 36 का और पार्ट सॉल्व किया हुआ है, तो ये आ गया। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कभी कभी छोटा रहता है, कभी कभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए इसी में देखिए कितना ज़्यादा हो गया। उसके बाद आता है 37, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। 37 2 नंबर का है, तो ये रहा, इसका इस तरीके से लिखेंगे आंसर। ठीक है, यहाँ तक मार्जिन छोड़ के रखेंगे, वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। पीछे वाली लाइन दिखेगी आपको, तो वहाँ तक मार्जिन आप उसके बाद नहीं लिखेंगे। और 37 क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ये रहा।
ठीक है, 2 नंबर का। 37 38 भी 2 नंबर का है, तो 37 ये रहा 38, पूरा एक एक पेज लग जा रहा है 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। अब आते हैं हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 39 से। 39 से जो क्वेश्चन, नहीं 3 नहीं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, तो 39 से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, 4 मार्क्स। तो ये 39 का सॉल्यूशन, स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए। देखिए 2 पन्ने में ये कंप्लीट हुआ 39। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 40 ये देखिए, पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा, हैंस प्रूव्ड, प्रूव करना है, ठीक है, तो ये हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का 2 पार्ट है, एक तो ये करिए या फिर ये करिए, तो हमने ये वाला किया हुआ है, ठीक है, तो 42 का फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, तो LHS, इसको LHS ले लिए, दिस इज RHS, तो LHS इक्वल टू LHS से जब हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर RHS के पास पहुंच जाते हैं, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट 43 ये क्वेश्चन है, तो इसका भी 2 पार्ट है, तो हमने जो है ये फर्स्ट वाला पार्ट ही किया हुआ है, तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देख रहे हैं ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन को कभी कभी 2 पेज लग जा रहा है, और कभी कभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी 1 पेज में हो जा रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। हो सकता है जैसे कि 2 नंबर वाले में मैट्रिसेस दे दिया था, अब मैट्रिसेस तो या 3x3 मैट्रिक्स लिखिएगा तो ऐसे ही जगह खाएगा ज़्यादा, तो भाई पेज लगेगा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 44, अब यहाँ पर देखिए 44 एंड 45 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 44 ये रहा और 45 ये रहा। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर ध्यान में रखिएगा कि करना आपको बहुत सही तरीके से, कुछ भी उटपटांग लिख करके आ जाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। NIOS के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, तभी जाकर के आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी लिख करके आ जाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन ही छाप देते हैं, 2-3 लाइन लिख देते हैं। तो वो क्वेश्चन छाप देने, वो 2-3 लाइन लिख देने से आपका पीछे का जो लिख रखे हैं उसका भी रेपुटेशन खराब हो जाता है, और पता लगा कि टीचर के दिमाग में बैठ गया कि यार ये तो कचरा ही लिखता है, इसको नंबर मत दो, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना आता है आप उतने में ही एकदम बढ़िया लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जो नहीं आता है उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। नहीं आता है आपको जो, और आप उसमें कुछ भी लिख के आइएगा तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 44 का सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। ये हमने और पार्ट किया हुआ तो हमने और लिख दिया यहाँ पे, ड्रॉ ए स्केच ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y - 2 यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। तो भैया पहले हमने ये सारा चीज़ किया, फिर कर्व भी बनाया, और यूजिंग इंटीग्रेशन हमने क्या किया, एरिया भी निकाला, ये रहा, ठीक, एरिया निकाला, 9/8 स्क्वायर यूनिट निकल के आया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ये आपका, इसमें भी 2 पार्ट है, एक ये, और पेपर में देखिए एक इस तरीके से मिला था, तो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो आप ये या तो ये कर लीजिए, ठीक है, या तो ये कर लीजिए, या फिर ये और वाला पार्ट कर लीजिए। तो आप हमने ये वाला पार्ट किया, एंड दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP का प्रॉब्लम है। तो LPP के लिए आपको ग्राफ में सॉल्व करना होता है, ग्राफिकली। तो ग्राफ पेपर दिया जाता है, तो इसमें हमने पहले तो यहाँ पर सारे प्रोसेस बना लिए, स्टेप्स वगैरह बना लिए, लिख लिए, सारी चीज़ें हमने कर ली, और उसके बाद करने के बाद, ठीक है, इज ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर पे सारी हमने कह दी कि भाई बना लिए हैं हम। और यहाँ ग्राफ पेपर के बाद फिर हम वहाँ पे आ गए, ये देखिए सारे पॉइंट्स निकल गए, वर्टिसेस निकल गए, 1 2 3 और एक ये 4, और निकलने के बाद हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ के बाद फिर हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद अब आप देखेंगे ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और हमारे पास केवल एक ही पेज बचा, ठीक है। तो हमने रफ पेज का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, और हमारे पास केवल एक ही पेज बचा फाइनल में। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब आपका पेपर मिलेगा, क्या मिलेगा, जब आपका पेपर मिलेगा तो आपके पास, मतलब आंसर शीट जब मिलेगा, तो उस आंसर शीट में अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास पेपर बचेगा नहीं।
तो इसीलिए आपको पेपर वेस्ट नहीं करना है, कट्टम कुट्टी नहीं करना है, क्योंकि आपको एडिशनल सीट नहीं मिलेगा। इसका ध्यान रखते हुए जैसा हमने बताया इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको गारंटी है कि मैथ में बेस्ट नंबर मिलेगा। और बेस्ट नंबर के लिए हमने फिर से आपको कहा कि भाई आपको जितना आता है उतना ही सॉल्व कीजिए। जो आपको नहीं आता है तो आप MCQ वाले में, मतलब ABCD वाला ऑप्शन तो कर सकते हैं, यहाँ भैया इसका ऑप्शन नहीं पता है, इसका ऑप्शन A मार्क कर दो, चाहे C मार्क कर दो, कुछ कर दो। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव है, जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहाँ पे आप कुछ भी मार्क करिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उल्टे आपका इंप्रेशन टीचर के ऊपर ख़राब हो जाएगा। और जहाँ आपको बाकी के क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव में नंबर मिलना था, वहाँ पे भी आपको नंबर वो कम करके देगा। तो ये गलती नहीं करनी है, जैसा हमने बताया ऐसा कीजिए। कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए, रफ वर्क पीछे कीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन अपना जो है कॉपी के अंदर सही तरीके से भरिए। जब ये आपको आंसर शीट मिले, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो यहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ लिखना है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन और किस तारीख को एग्ज़ाम होगा वो लिखना है। इन्विजिलेटर आके यहाँ पे साइन करेगा। तो ये एक बच्चे का पेपर हमने मंगाया था जिसने अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम दिया था। बस आपको PYQ जरूर कर लेना है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो PYQ आपको जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और हमें एक पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि आपको इस एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा इस 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो सब सारी बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे हमने बताया उस स्टेप को फॉलो करते हुए आप सही तरीके से करेंगे तो गारंटी है कि आपको मैथ के अंदर बेहतरीन नंबर मिलेगा।